अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेओसी। आप देख रहे हैं जोहर्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की गई है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के अंदर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 जो गैसेस है इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी नहीं आएगी। दो चैप्टर हैं जिसमें से न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकली जस्ट आएगा। वो कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स 1 to 8, टोटल 8 एग्जाम्पल है वो देखेंगे और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कुछ की फॉर्मूलाज जो कि यूज होंगे इधर एग्जाम्पल्स के अंदर भी और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले फॉर्मूलाज कुछ याद कर लो। अब फॉर्मूलाज कैसे हैं देखो, की फॉर्मूलाज इसमें आपको कुछ याद रखने हैं। जैसे बॉयल्स लॉ है, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहां पर देखो, जिस न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहां बॉयल्स लॉ लगेगा, और जिस न्यूमेरिकल के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा वहां चार्ल्स लॉ लगेगा, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। इसके साथ साथ आपको ये स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर भी याद रखने हैं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए ना, आपने टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज करना है, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं करना या फ़ारेनहाइट में यूज नहीं करना। तो वो क्या है, जब किसी भी आप सेल्सियस स्केल के अंदर जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसके अंदर 273 ऐड करते हो तो किस में चले जाएगा? केल्विन में चले जाएगा। या आप केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे तो सेंटीग्रेड सेल्सियस में चले जाओगे। और आपको साथ और साथ ये आर की वैल्यू याद रखनी है। एक तो ये वाली 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन वाली, और एक ये जो एसआई वैल्यू है 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल, या आप न्यूटन मीटर, 1 जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये याद रखना है आपको। आपको ये जो जनरल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है, देखो अगर किसी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इकट्ठे चेंज हो रहे होंगे ना, तो P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2 यूज होगा। और स्टूडेंट्स, इसमें जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT ये यूज होने वाली है। और देखो ये n जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। किसके बराबर होता है? मैस ओवर मोलर मैस, वेट ओवर मोलर मैस कह लो। तो मैस ओवर मोलर मैस आ गया। आपको ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? ये है जी, याद करने का तरीका है प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट। प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट, ये याद कर लो आप इसके अंदर। और आपको मैं एक मैस का भी आपको याद रखना है। ये मैस है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो मैस को। देखो मैस इधर आ जाएगा, उधर चले जाएगा। ये मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ मैथ्स को, वो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर वेला एट रेस्ट। प्राइम मिनिस्टर वेला एट रेस्ट, वेले प्राइम मिनिस्टर का काम था, कुछ करते नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर वेला एट रेस्ट। ये मैथ्स का आ गया। वैसे आप रीअरेंज कर लो, आपको ये एक इक्वेशन याद हो, इससे आप कई फॉर्मूलाज डेंसिटी डिराइव कर सकते हो। आप इसे मैथ्स, मोलर मैथ्स निकाल सकते हो किसी भी गैस का। अभी हम यूज करेंगे ना, इन तमाम को यूज करेंगे। आप नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला याद रखो, मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होता है, अभी पुट किया हमने। आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन क्या होती है? कोई एक कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर ए लेते हो, उसके मोल्स को आप टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर पे डिवाइड करते हो तो मोल फ्रैक्शन आ जाती है। आप ये जो वंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन है, गैस वंडरवाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस है, इसको भी याद कर लो। P प्लस AN स्केयर ओवर V स्केयर इंटू V माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT, ये याद रख लो। मैंने यहां लिख दिए ताकि आपको ये पता चले कि कौन कौन से फार्मूलाज। आप ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसेस याद कर लो, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का। ये ना, इसको ग्राहम्स लॉ को फर्दर अगर आप लिखना चाहो तो ये इस तरह लिख लेते हो, ये D2/D1 और इसका स्क्वायर रूट। ये एक ही बात है क्योंकि मोलर मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से देखो, डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फॉर्मूलाज याद रखो।
अच्छा, अब इसमें जो है ना ये याद रखना कि R1 अगर ऊपर है तो इधर M1 नीचे होगा, R2 नीचे है तो M2 ऊपर होगा, ये सारी बात। तो ये बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। इंट्रोडक्शन ये था, और अब एग्जाम्पल्स देखो। सबसे पहली एग्जाम्पल है, मैं मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है और मैं टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल रीड करूंगा। आपको ना डाटा बनाना आना चाहिए। अगर आपको डाटा बनाना आ गया तो क्वेश्चन तो मैं कहता हूं फौरन सोल्व हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या लगना है। मैं सबसे पहले जो है ना, मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, अब इसमें एग्जाम्पल जरा सुने क्या कहता है। A gas having volume 10 decimeter cube is enclosed in a vessel at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस है जिसको एक बर्तन में बंद किया, वेसल में बंद किया, जिसका वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन टेम्परेचर किया हुआ है। एंड द प्रेशर इज 2.5। प्रेशर देखो, सबसे पहले तो वॉल्यूम आ गया ना V1, और टेम्परेचर आ गया T1, और यहां पर प्रेशर आ गया 2.5, ये P1 आ गया। दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंटिल द न्यू प्रेशर इज 2 एटमोस्फेयर। अब P2, पहले P1 क्या था 2.5 atm, अब 2 आ गया। और व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम V2 फाइंड करना है इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 273 केल्विन। एक्चुअली 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल ही है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। अब देखो क्या कहता है कि एक गैस है जिसको 10 डेसीमीटर क्यूब के सिलेंडर पर के अंदर हमने क्या किया, इनक्लोज किया। अब ये हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर इसके अंदर उसने 2.5 atm बोला P1, और फिर प्रेशर कहता है कि 2 atm कर दिया गया, और टेम्परेचर जो है ना वो 273। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इट इज बेसिकली 0 + 273 केल्विन। ये 273 केल्विन ही है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया स्टूडेंट। अब तो कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ लगाओ ना। यहाँ पर क्या है बॉयल्स लॉ? यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ है P1 V1 इक्वल्स टू P2 और V2। वैल्यूज पुट करो स्टूडेंट्स। P1 कितना है? 2.5, 2.5, और V1 कितना है? V1 हमारे पास है 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब। मैं ना यूनिट नहीं लिख रहा अपनी आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप भी यूनिट एंड पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ लिखना। अब यहाँ देखो P2 कितना है, उसने बोला 2, कम कर दिया, प्रेशर 2 कम कर दिया। तो स्टूडेंट अभी V2 हमने फाइंड करना है। V2 क्या होगा, ये उधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ये तो बेसिकली बन जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई 25, 25। ये देखो ना, बेसिकली ये नीचे इसके आएगा 10, वो 10 10 से कट जाएगा, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा V2। अब 25 का हाफ करो तो क्या बनेगा? ये बनेगा 12.5। ये बन जाएगा 12.5 डेसीमीटर क्यूब, एंड इट इज इक्वल टू V2। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें गौर करो, वॉल्यूम पहले कितना था 10 डेसीमीटर क्यूब, और बाद में कितना हो गया 12.5, इंक्रीज कर गया। प्रेशर पहले कितना था 2.5, और बाद में 2 atm कम हो गया। तो देखो प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमें कौन बताता है? बॉयल्स लॉ। Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the applied pressure if temperature is kept constant। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब इसकी स्टेटमेंट मैं बुक से रीड कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक से। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या कहता है? कहता है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री। देखो 250 सेंटीमीटर क्यूब V1 आ गया, cooled from 127 degree centigrade to -27 degree centigrade। T1 127 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 -27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जरा देखते जाएं आप लोग, डाटा बनाना आ गया तो आपको। अभी देखो कहता है मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, कौन सा लॉ लगेगा? चार्ल्स लॉ लगेगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर when pressure is kept constant।
अब यहां पर कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बच्चों देखो, यहां आपको कहता है डाटा में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन का है, टेम्परेचर ये। इसके अंदर सबसे पहले तो आप ना बच्चों टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है आपने, चाहे कोई भी ला हो। तो 273 इसके अंदर ऐड करो, ये कितना बनेगा? आई थिंक ऑलमोस्ट ये 400 केल्विन बन जाएगा, 400 केल्विन। तो ये तो आ गया T1। अब T2 के अंदर आप क्या करो, इसमें भी 273 ऐड करो, तो ये भी केल्विन में जाएगा। ये 246 केल्विन, आई थिंक ये 246 केल्विन ही बनेगा। और हमने फाइंड क्या करना है? न्यू वॉल्यूम V2 फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्या फॉर्मूला है? V1 our T1 इक्वल्स टू V2 our T2। हमने V2 फाइंड करना है, वैल्यूज पुट कीजिए प्लीज। V1 क्या आएगा? साथ साथ आप एक पेन और पेपर पकड़ो, सोल्व करो। अच्छा, V1 क्या आ गया? टू। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप तो वैसे तो आप वॉल्यूम चाहे 250 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, चाहे डेसीमीटर क्यूब में, आपकी मर्जी है। आपकी बुक में अगर सेंटीमीटर क्यूब में यूज किया तो आप सेंटीमीटर क्यूब ले लो, और अगर आपकी बुक में डेसीमीटर क्यूब में यूज किया तो आप डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाला हुआ है, तो मैं सेंटीमीटर क्यूब में रहने देता हूँ। तो देखो कहा है आपको, 1000 दफा कहा है, फॉलो द टेक्स्ट फॉर गेट द रेस्ट। तो यहाँ पर देखो V1 कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब। और V2 कितना है? T1 400। अच्छा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा अपनी आसानी के लिए ना, यूनिट आप में पता निकल आएंगे। अच्छा 400। अब यहां पर आ जाएगा V2 कितना है अभी? यहां पर हमने फाइंड करना है, उसने बोला फाइंड करो। T2 कितना है? T2 हमारे पास है 246 केल्विन। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, पहले तो ये जीरो से जीरो आसानी से कैंसिल हो रहा है, और ये ना 5 5 5 8 तो ये बन गया 5/8 इंटू 246, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, और ये V2। अब ना इसको आप बगैर कैलकुलेटर के भी सोल्व कर सकते हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर 8 पे डिवीजन करो। अब अगर लंबा प्रोसेस है तो कैलकुलेटर की तो आपको इजाजत ही है। इसका आंसर जो है ना V2 आ जाएगा 153 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपने डाटा की हेडिंग देनी है, टू फाइंड की हेडिंग देनी है, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, और फाइनली आपने रिजल्ट की हेडिंग भी देनी है। यहां पर आपने रिजल्ट या आंसर या कंक्लूजन कोई भी हेडिंग दे सकते हो, रिजल्ट, आंसर या कंक्लूजन, ये आपने इस तरह से इसको करना है। अब तो ये हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करोगे आप लोग? पहले तो एग्जाम्पल पढ़ लो ना, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल मैं इसकी स्टेटमेंट बुक से रीड करता हूं ताकि आपको डाटा बनाने में आसानी हो जाए। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है यहां पर, उसमें क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 जी, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 51 है। यहां पर कहता है अ सैंपल ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 आ गया एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये T1 आ गया, एंड प्रेशर ऑफ 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये P1 आ गया। आगे देखो, दिस गैस इज ट्रांसफर्ड टू अ 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एंड कूल्ड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर। देखो अब वॉल्यूम उसने V2 10 डेसीमीटर क्यूब दे दिया, और T2 उसने 27 डेसीमीटर क्यूब दे दिया, तो P2 फाइंड करने क्या कहेगा? कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 27। तो बच्चों V1 क्या आया? V1 आ गया 380 सेंटीमीटर क्यूब, और T1 क्या आ गया? 27। मैंने कहा कि हमेशा केल्विन में आपने ले जाना, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा 273। इसका क्या आंसर बनेगा? ऑलमोस्ट ये बनेगा, देखें इसका अगर आंसर 393 केल्विन बनेगा, ये 393 केल्विन आ जाएगा, इसका ये टेम्परेचर आ गया। P1 ठीक है, T2 इसके अंदर भी 273, T273 केल्विन। जब ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? आई थिंक ये बनेगा 7, और ये 300 केल्विन, 300 केल्विन।
आप इसको देख लीजिएगा, इसको ऐड अप करके। अब V2 भी हमारे पास आ गया। स्टूडेंट प्रेशर देखो, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम यहाँ डेसीमीटर क्यूब में है, उधर सेंटीमीटर क्यूब में। इनका यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, चाहे इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, चाहे उसको। आपने ये पढ़ा हुआ है, एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी एक डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा यूनिट है। इतने 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलेंगे तो फिर एक डेसीमीटर क्यूब बनेगा, बिगर यूनिट है ना। और बिगर यूनिट में जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर आप देखो, मैं इसको 1000 से जब डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ गया 0.38 डेसीमीटर क्यूब। इसमें आ गया डाटा टू फाइंड P2 जो प्रेशर है, और सॉल्यूशन। अब देखो जब ना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों यूज हो रहे हो तो P1 V1 अवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 अवर T2 वाला फार्मूला लगाओ। यहां पर फॉर्मूला क्या है भला, P1 V1 अवर आ गया T1 इज इक्वल टू P2 V2 अवर आ जाएगा T2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करो। T1 कितना है भाई, ये है 101325। मैं यूनिट नहीं लिख रहा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी। और V1 हमारे पास उसने कितना दिया, ये है जी 0.38 और इसको आप डिवाइड करेंगे। T1 कितना है जी, T1 393 केल्विन आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास P2 फाइंड करना है हमने। V2 कितना दिया उसने, 10 डेसीमीटर क्यूब दिया, और T2 कितना है 300 केल्विन दे दिया। अब स्टूडेंट आपने P2 फाइंड करना, इसको उधर ले जाओ, मैं यहां पर ना ये यहां पर ले आता हूं। P2 एक साइड पे आ जाएगा, P2 एक साइड पे आ जाएगा, और ये जो है ना 101325 इंटू ये आ जाएगा 0.38, और ये 300 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय, और ये 393 है, और ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10। अब यहां पर P2 की वैल्यू कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। मेरे पास टेक्स्ट बुक में पहले ही आंसर दिया हुआ है, मैं तो वहां से देख लेता हूं। यहां आंसर है जी 2938.4 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा आंसर। अब ये रिजल्ट लिख दोगे आप, यहाँ आंसर की हेडिंग दे दो, आंसर की हेडिंग दे दो, ज्यादा बेहतर है। ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 तक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको बुक से रीड आउट करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर आ गया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर आ गया। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, डेंसिटी को क्या हो, हमने एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, डेंसिटी को क्या होगा इफ अ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27, अगर टेम्परेचर 27 तक ले जाए तब क्या होगा। यहां पर भी हमने डेंसिटी ही कैलकुलेट करनी है। द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 0, अब प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर को 0 ही रखा जाए। यानी देखो अब उसने क्या बोला, उसने बोला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां पर हमारे पास मीथेन गैस है। मीथेन गैस का जो मोलर मास होता है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट अल्केन है ये, कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 1 होता है। 12 कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 1 4, 12 एंड 4 कितना हुआ 16 ग्राम पर मोल। प्रेशर उसने बता दिया। आर की वैल्यू आपको बोला 2 याद रखनी पड़ेगी। एक देखो जब भी एटीएम के अंदर प्रेशर दिया गया हो आपको, जब भी एटीएम के अंदर दिया गया हो, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के अंदर, यहाँ वॉल्यूम तो दिया नहीं गया लेकिन प्रेशर तो दिया गया, तो 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन वाली वैल्यू आपने यूज करनी है। स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, डेंसिटी।
डेंसिटी का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, याद करने का तरीका क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट, प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट, ये डेंसिटी का फॉर्मूला। अब प्रेशर देखो कितना है, हम पहले डेंसिटी फाइंड करते हैं। प्रेशर यहां पर उसने दिया है 1 एटीएम, प्रेशर 1 एटीएम, मैं एटीएम यूनिट नहीं लिख रहा। मोलर मैस कितना है, मोलर मैस है 16 ग्राम पर मोल, यूनिट नहीं लिख रहा आसानी के लिए कैलकुलेशन। ये हो जाएगा जी 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, मैं यूनिट नहीं लिख रहा। टेम्परेचर यहां पर कितना दिया है उसने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट हमेशा टेम्परेचर को अपने केल्विन में यूज करना है, तो इसमें 273 केल्विन ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 0 + 273, ये 273 केल्विन ही बन जाएगा। अब बच्चों मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों जो भी देख रहा है, इसमें पुट करो, क्या पुट करोगे, टेम्परेचर की वैल्यू है 273 केल्विन। बताइए इसका आंसर क्या है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको आंसर आंसर जुबानी याद होने शुरू हो जाएं, तो आपका टाइम बचता है। न्यूमेरिकल का फायदा ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसपे आपने 8 से 12 मिनट लगाने हैं, जो कि इतनी रिक्वायर होता है, उसमें टाइम इतना ही डिमांडेड है, आपको ये 2-4 मिनट के अंदर ही न्यूमेरिकल अगर आता है, प्रैक्टिस किए तो सोल्व कर लोगे। अच्छा डेंसिटी क्या आती है बच्चों, डेंसिटी देखें आप लोग कैलकुलेट करके, मैं टेक्स्ट बुक से देख लेता हूं इसका आंसर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट 0.7138 ग्राम, 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेंसिटी के जो हम डेंसिटी को आमतौर पर हम डेसीमीटर क्यूब में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वॉल्यूम को या डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये रिजल्ट आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब कहता है कि डेंसिटी को क्या हो जाएगा कि अगर हम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर, हम चेक कर लेते हैं क्या होगा, चेक कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला वही है और बाकी सारी चीजें वही है, जस्ट अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो चेंज हो गया। अब टेम्परेचर क्या हो गया, वो 27 + 273 केल्विन, क्या बनेगा इसका, आई थिंक इसका 300 केल्विन आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा जी, इसका आंसर 300 केल्विन ही आएगा। आप इसको ऐड अप करके देख लो। अच्छा अब इसके ऊपर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट। बहुत बड़ी रेस्ट करते हैं, काम कुम कोई नहीं करते ये लोग, टैक्स हम ही से लेते हैं। अच्छा देखो प्रेशर कितना है बच्चों, 1 एटीएम। मोलर मैस इसका कितना है 16, मीथेन गैस ले रहे हो। आर कितना है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा टेम्परेचर अब कितना हो गया, अब हो गया 300 केल्विन। अभी मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका, कैलकुलेट करो बच्चों, मैं इधर से। अब इसका आंसर आएगा 0.69, इसका आंसर है जी 0.69 और 0.649 और ग्राम पर डेसीमीटर, ये इसका बच्चों आंसर आ गया। अब आपने देखो डेंसिटी को क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ने पर, डेंसिटी को क्या हुई डेंसिटी को, डेंसिटी कम हो गई टेम्परेचर के। देखो डेंसिटी जो है ना वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो पहले कितनी आई ना, ये 0.7 आई है और यहाँ 0.6 आई है, तो देखो कम होगी जब टेम्परेचर बढ़ा। अब कहता है डेंसिटी को क्या होगा, क्या व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखें, टेम्परेचर वही रखें जो पहले था, वो टेम्परेचर 2 एटीएम कर दें, सॉरी प्रेशर 2 एटीएम, तो करो इसको सोल्व करो बच्चों। फॉर्मूला तो वही है ना हमारे पास, वही फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट। ये ना प्राइम मिनिस्टर को शेयर करो ये वीडियो, उसको शायद कोई शर्म आ ही जाए, बच्चों को पता चल रहा है कि टीचर बच्चों को बता ही जा रहा है। अच्छा देखो जी यहां पर आप देखना कि प्रेशर कितना है बच्चों, प्रेशर हमारे पास है 1 एटीएम, सॉरी 2 एटीएम, कितना आप उसने चेंज कर दिया। मोलर मैस वो है 16 और आर की वैल्यू देखो, आर है जी 0.0821
और टेम्परेचर कितना उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला, वो 273 केल्विन ही है। पुट करो इसका आंसर, सोल्व करो। सोल्व करोगे तो इसका आंसर बताओ भी क्या होगा। आंसर देखो जी, आंसर आएगा इसका 1.427 1.427 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का यूनिट आ गया। अब डेंसिटी को क्या हुआ भाई, प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी को क्या हुआ, वैसे बढ़ी है या कम हुई है। आप वैसे फार्मूले से देखो, प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा बताओ। यहां बढ़ जाएगी डेंसिटी, तो बढ़ गई 0.7 से 1.4, डेंसिटी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है ना। ये 0.7 है और वो 7 2 14 होता है, 1.4 14 समझ लो आप लोग। तो ये डबल होगी। जब देखो प्रेशर डबल हुआ ना, 1 एटीएम से उसने 2 एटीएम किया, प्रेशर डबल होने पर डेंसिटी डबल होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही डाटा लिख रहा हूं ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस दफा लास्ट टाइम भी चैप्टर नंबर 3 से ही न्यूमेरिकल था, तो ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम। क्या कहता है, कहते हैं कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम कितना दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये वी आ गया। ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री, वॉल्यूम कितना आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर 273 ऐड करके केल्विन में ले जाओ। एंड 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर है। अच्छा, वो प्रेशर के यूनिट्स आपने सारे याद करने पड़ेंगे। 1 एटीएम 760 टोर के बराबर है, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर है, या वो 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। बार मिली बार जो दिए हैं वो सारे याद करने पड़ेंगे आपको। कंसीडरिंग दैट द अमोनिया इज बिहेविंग आइडियली, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी यहां पर फिर, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। देखो बच्चों, कहता है कि वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है। प्रेशर आप देखो, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है ना, तो वो 0.0821 एटीएम, एटीएम में लेना पड़ेगा प्रेशर आपको। इसको एटीएम में पहले कन्वर्ट करो। सबसे पहले तो प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करो। देखो, आपने इसको लेकर जाना है किसके अंदर, एटीएम के अंदर। एटीएम एक बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट में जब भी जाते हो डिवाइड करते हो। प्रेशर का सबसे बड़ा यूनिट एटीएम है, और ये आ जाएगा जी 1000 डिवाइडेड बाय 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका आंसर कितना आएगा भला, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका आंसर 1.35 1.315 एटीएम, ये आ गया प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर देखो, इसके अंदर 273 केल्विन ऐड कर दो, क्या बनेगा बताओ। ये 30 और ये 303 केल्विन आ जाएगा। अब टेम्परेचर भी आ गया हमारे पास। मोलर मैस अमोनिया का आपको निकालना आता है। अमोनिया गैस है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 17 होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास टोटल 17 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, इस तरह से 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमारे पास डाटा बन गया है। अब हमने फाइंड करना है मैस। मैस का मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, क्या विल प्राइम मिनिस्टर विल एट रेस्ट क्या था। वैसे तो आपको मैं बताऊं, वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये पढ़ा आपने। यहां से पीवी इधर आ गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैस अवर मोलर मैस इनटू आर टी। तो यहां से मैस को रीअरेंज करो, करो रीअरेंज, क्या बनेगा भला, ये बनेगा, ये एम उधर गया, तो पी एम वी प्राइम मिनिस्टर वेला एट रेस्ट, ये जो आर टी है ना ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से मैस का फॉर्मूला। तो आप इसमें वैल्यू सारी पुट कर दो बच्चों। करो वैल्यूज पुट। प्रेशर कितना दिया है बच्चों, प्रेशर कितना दिया है, कितना 1.315 एटीएम। अच्छा, मोलर मैस कितना है 17। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। डिवाइड कर दो इसको आर पर, 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अब फर्दर क्या इसमें, टेम्परेचर कितना दिया उसने, उसने दिया है 303 केल्विन, 303 केल्विन। अच्छा, सारी वैल्यूज इसमें निकालो भी, मैस क्या निकलता है, इसका मैस क्या आएगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। अच्छा, अब यहां पर
क्या आया इसका आंसर यहाँ पर स्टूडेंट्स? यहाँ उसने दिया है 0.09 0.907 ग्राम। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। देखो सोल्यूशन क्या करते हो, पहले डाटा लिखते हो, फिर टू फाइंड लिखते हो, फिर सोल्यूशन लिखते हो और एंड पे आंसर की हेडिंग देते हो। आंसर की हेडिंग दो बच्चों, आंसर की हेडिंग तो हो गया ये भी। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चले एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 और 8 की तरफ। टोटल 8 एग्जाम्पल है जी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 को बुक से रीड करता हूं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, इसमें ना बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है कैलकुलेशन के अंदर। मैंने कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यूज इसकी निकाली हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें क्या। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्युपाइंग अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का मिक्सचर है जो 13 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ना वेसल एक उसका वॉल्यूम उसको उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। यहाँ कहता है कि एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये देखो वॉल्यूम भी आ गया 13 और टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे। प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर ये भी आ गया। द मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर 0.8 ग्राम एंड 0.12 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ये इनके मैसेज आ गए। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टोर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। टोर के अंदर हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूलाज आपको बताएं जो याद रखने हैं। अच्छा शुरू करते हैं। डाटा में क्या कहता है, डाटा में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 13, तीनों का मिक्सचर है ना 13 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर 37। हमेशा आपने जो टेम्परेचर है ना वो केल्विन में लेना है, तो ये आ जाएगा 273। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेसिकली बताएं। इसका आंसर बनेगा, यहाँ पर उसने इसका आंसर निकाला हुआ है 310 केल्विन जी, 310 केल्विन ये इसका आ गया आंसर। अब देखो प्रेशर 1 एटीएम है, हमें वैसे 760 टोर में, ये तो टोटल प्रेशर है ना, ये टोटल प्रेशर बेसिकली 760 टोर के अंदर है। तो हम तो पहले तो 180 इसको एटीएम में यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टोर फाइंड करना है हमने। अब इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो कैसे निकालोगे, जरा देखो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भला। देखो यहाँ पर बेटा पार्शियल प्रेशर जो होता है वो जैसे हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो आपको क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे हम इसी तरह इधर आ जाएगा हीलियम, इधर भी हीलियम, इधर मीथेन, इधर भी मीथेन। अब ये पार्शियल प्रेशर है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन होती है ये मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप ले लोगे यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो ये निकालने, ये कहां से निकालोगे आप, ये ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, यहां से आप निकालो एनआरटी से, इधर से निकाल लो स्टूडेंट आप इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इधर से निकल आएंगे। हम इसको अब देखो कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले मैं ये एन से, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना, मैं कर देता हूं एन इज इक्वल टू पीवी अवर आर टी, एन इज इक्वल टू पीवी अवर आर टी। बताओ प्रेशर कितना है 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना है 13 डेसीमीटर क्यूब, आर की वैल्यू क्या है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर यहाँ पर 310 केल्विन है। इसका आंसर निकाले, आंसर क्या निकलेगा आपकी बुक में, इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स वो है 0.51 मोल्स। लेकिन आप ना अगर आप चाहते हो कि आंसर फाइनल जो है ना वो 760 टोरी टोटल मिक्सचर बने, तो फिर आप इसको इसके राउंड इसको टोटल डिजिट इसके 4 तक चले जाओ, ये 0.078 आगे तक होता है। अब ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ मिक्सचर, यानी टोटल मिक्सचर के मोल्स आ गए। हमने मिक्सर के ऊपर ही अप्लाई किया ना, उसका वॉल्यूम लिया, उसी का प्रेशर लिया, तो ये तो आ गया। अब आप ऐसे करो कि मोल्स ऑफ सब गैसेस के मोल फाइंड कर लो, उनकी फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो। जब मोल फ्रैक्शन आ जाएगी तो टोटल मल्टीप्लाई करते जाना, तो उनका पार्शियल प्रेशर आता जाएगा। स्टूडेंट देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मैस ऑफ हाइड्रोजन, मोल होता क्या बेसिकली, ये होता है मैस अवर मोलर मैस। अब मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया 0.8 ग्राम, मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.4 मोल, ये आ गया हाइड्रोजन के मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ मीथेन भी निकालो, बोर तो नहीं हो रहे, नोट करो साथ साथ।
अब देखो बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा क्या बनेगा, मैस और मोलर मैस। कितना मैस दिया उसने, सॉरी यहाँ हीलियम निकालते हैं, मीथेन का तो उसने मैस दिया ही नहीं ना। हीलियम का निकालो, हीलियम का मैस है 0.12 ग्राम, मोलर मैस हीलियम का 4 4 1 जार 4 3 जार, आंसर आएगा 0.03 मोल। ये आ गए हीलियम के मोल। देखो ये जो टोटल मोल्स है ना, दीज आर बेसिकली टोटल मोल्स। देखोगे जो टोटल मोल हमारे पास है ना, वो होते हैं जी मोल्स, सबका मोल का सम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ मीथेन। टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल ये जी 0.5107। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 0.4। मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं? अभी हमने फाइंड किए 0.03। मोल्स ऑफ मीथेन हमने क्या करने हैं? फाइंड कर लेने हैं। करो फाइंड, आंसर निकालो। ये इधर जाके सारा माइनस कर दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। मोल ऑफ मीथेन कितने आ जाएंगे? मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। मोल ऑफ मीथेन जो यहाँ बुक में 0.084 है, लेकिन इसके मुताबिक 0.08 आ जाएंगे 7। ये है जी मोल्स ऑफ मीथेन। अब ये मोल्स ऑफ मीथेन आ गए। अब आप एक काम करें, आप ना आप इनकी मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो, मोल फ्रैक्शन। अभी मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकलेगी? ये हो जाए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को सॉरी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगी? ये होगी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अवर टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। बताओ जी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? हमने अभी इधर देखो निकाले 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं? 0.5107। आंसर क्या निकालोगे इसका? यहां इसका आंसर आएगा बच्चे 0.7832। आपकी बुक में है 0.784, लेकिन ये आएगा 0.7832। आपकी बुक में क्या है? 0.784 है, तो ये 32 आता है बेसिकली। अच्छा इसी तरह आप ऐसा करो, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम निकाल लो। हीलियम के मोल कितने हैं? मोल ऑफ हीलियम टू द टोटल मोल। हीलियम के मोल कहाँ गए, कहाँ गए? ये रहे 0.03 डिवाइडेड बाय टोटल मोल है जी 0.5107। आंसर इसका क्या आएगा? आंसर निकालो बच्चों। आंसर इसका जो निकलेगा वो 0.05874, 0.5874 ये इसका आंसर है। आंसर इसका आ जाएगा जी, सॉरी 0.0, ये आ जाएगा जी 0.05, और आगे इसके आ जाएगा 5875 और ये आ गया 74। आप ना इसका 7 तक लिख लो, 0.05874। चले यहां तक, ये इसके आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या निकालना है, इधर ले आता। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन निकालो। कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ मीथेन कितने निकाले हमने अभी? मोल्स ऑफ मीथेन 0.087, 0.0807 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.5107। आंसर क्या आता है इसका? यहां पर आंसर आ रहा है जी 0.1580, 0.15801। ये इसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकल आई, तो हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। क्या फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर का? यहां पर जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, उसकी मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां देखो बच्चों, ये ना बेसिकली देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे? ये निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना है? तो मोल फ्रैक्शन कितनी है? मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन की कितनी निकाली आपने? ये निकाली, ये आ जाएगी 0.7832 और मल्टीप्लाई 1 atm। इसका आंसर बेसिकली यही आएगा ना, 0.7832 और एटीएम आ जाएगा। लेकिन उसने तो बोला है कि टोर के अंदर निकालो, तो आपने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि एक एटीएम किसके इक्वल होता है? एक एटीएम के अंदर 760 टोर होते हैं।
तो ये छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हो, करो मल्टीप्लाई इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा इसका। आपकी बुक में जो इसका आंसर पहले दिया है ना वो 589.672 दिया, वो गलत है। इसका जो मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से वो 595 पॉइंट कितना आएगा 1681 टोर, ये आ गया टोर के अंदर। अब बाकियों का भी देख लो, बाकी जो है ना जो हमारे पास है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम भी निकालो, कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम किधर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितनी निकाली हमने हीलियम की 0.05 और 874 मल्टीप्लाई 1 एटीएम से जब मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर क्या बनेगा, बेसिकली इसका आंसर यही बनेगा 0.0587 एटीएम, ये आ जाएगा। अब इसको टोर में लेकर जाना क्योंकि उसने खुद बोला, तो यहां पर आ जाएगा 0.05874 इंटू, बताओ भाई, ये आ गया 760 टोर। आंसर क्या बना भला इसका आंसर, बुक के अकॉर्डिंग तो कहता है जी इसका आंसर है जी 44.08 टोर, लेकिन मैंने निकाला है जो 44.62 टोर, ये इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 44.6424 टोर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी निकालो मीथेन के लिए, मीथेन के लिए कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कितनी निकाली, ये निकली 0.15801 इनटू टोटल प्रेशर कितना है 1 एटीएम, तो क्योंकि 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई वही आएगा ना 0.15801 एटीएम, ये हो गया। लेकिन उसने बोला है पार्शियल प्रेशर टोर में निकालो, तो टोर में निकालो, इसको आप 760 से मल्टीप्लाई कर दो, 760 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बुक में आंसर क्या है, आपकी बुक में आंसर है इसका पॉइंट, इसका आ जाएगा बच्चों 124, जो कि गलत दिया आपकी बुक में, इसका 120.08 और 76, ये है जी मेरे पास इसका आंसर निकला, ये आंसर है मेरे पास स्टूडेंट्स। अब ना आप इन तीनों को सम करके देखो, इसका ऑलमोस्ट 760 टोर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि 1 एटीएम उसने टोटल दिया था ना 1 एटीएम, वो 760 टोर के इक्वल होता है। लेकिन जब हम बाकी बुक की वैल्यूज को देखें ना तो फिर वो 764 टोर वो तो बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 विद करेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 की तरफ चलते हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 7 है मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं, आप स्टेटमेंट देखें। इसकी स्टेटमेंट है, कहता है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल ऑफ द हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अननोन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस का 250 सेंटीमीटर क्यूब इतना तेजी से इफ्यूज करता है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन पढ़ा आपने, जैसे कि 250 सेंटीमीटर क्यूब एक नामालूम अननोन गैस का इफ्यूज करता है, तो 4 टाइम्स करता है, 4 टाइम्स, हाइड्रोजन का 4 टाइम्स है। कहते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस, अननोन गैस का मोलर मास कैलकुलेट करें। अब यहां पर देखो 250 सेंटीमीटर क्यूब भी हाइड्रोजन का है, 250 सेंटीमीटर क्यूब अननोन गैस का है, इससे हमें गर्ज नहीं है, वॉल्यूम तो सेम रखा हुआ है, तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना पड़ेगा, और वो हमें इसको डाटा से ही पता चलता है कि रेट ऑफ, देखो सबसे पहली बात ये कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस आप 1 लेट कर लो, और पहली बात तो ये है ना कि लेट अननोन गैस, पहले मैं कहता हूं कि लेट अननोन गैस इज एक्स, लेट से कि अननोन गैस एक्स है, तो उसने कहा है कि हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर रैपिडली, 4 टाइम फास्टर, तो पहले तो आप ऐसे करो 4 गुना है ना हाइड्रोजन, तो आप 1 टाइम्स ले लो अननोन गैस, लेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, ये डाटा है हमारे पास, इज 1 उसको लेट कर लो, और हाइड्रोजन उसने बोला 4 टाइम्स इफ्यूज फास्टर करता है,
तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 ले लो आप, ठीक है, हाइड्रोजन का 4 आ जाएगा। अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल है। मोलर मास ऑफ अननोन गैस यानी एक्स जिसको हमने लेट किया वो फाइंड करना है। तो यहां पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लगाएं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? वो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस अवर rate of diffusion of hydrogen gas is equal to molar mass of hydrogen gas over molar mass of unknown gas x। तो ये हमारे पास इसका ये। अब यहां पर देखो, आपने वहां पर तो ये पढ़ा था ना कि अगर ये इधर 1 गैस है तो इधर जो है ना वो 2 गैस होगी। 2 नीचे है तो इधर से 2 ऊपर होगा मोलर मैस, और ये 1 नीचे आ जाएगा, ये पढ़ा था ना आपने। तो यहाँ अब आपको गैस 2 है, वो 1 2 नहीं है, एक्स है और एक है हाइड्रोजन, इसलिए ये देखो यहाँ पर ये आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा एक्स। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ऊपर दूसरा नीचे। ये जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां से ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो। आर कितना है? आर एक्स वो 1 है। और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? हाइड्रोजन का ये 4 है। और यहां पर आ जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और इधर आ जाएगा जी मोलर मास एक्स जो है ना अननोन गैस का आपने फाइंड करना है। अब आप इसका स्केयर ले लो, क्योंकि स्केयर रूट खत्म, इसका भी स्केयर ले लो। तो ये क्या बनेगा बताओ? ये आ जाएगा 16, ये 16 आ गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है ना सॉरी 1/16 आएगा, 1/16। और यहाँ पर आ जाएगा 2/mx। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 इधर आके, तो m 1 से मल्टीप्लाई हो तो mx आ गया। और ये 216 से हुआ तो 32 ग्राम पर मोल। अब ये अननोन गैस कौन सी है? वैसे तो उसने पूछा नहीं आपसे, लेकिन ऑक्सीजन हो सकती है। ऑक्सीजन 16 2 आर, ऑक्सीजन एक का 16 होता है तो दो का 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 2 32। तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 टेक्स्ट बुक पे देखते हैं क्या उसकी स्टेटमेंट है। लेट्स से, हाँ जी, स्टेटमेंट देखें जी। इसकी स्टेटमेंट है, कहता है 1 मोल ऑफ अ मीथेन गैस इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। मीथेन का 1 मोल है, उसको 300 केल्विन के ऊपर मेंटेन किया गया है, रखा हुआ है। इट्स वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। देखो टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन, वॉल्यूम आ गया हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। व्हेन द गैस इज आइडियल, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना। When the gas is non-ideal, real gas equation लगा देना, वो P plus AN square over V square into V minus NB equals to nRT, वो वांडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन लगा देना। तो यहाँ A और B की वैल्यू उसने दी हुई है, मैंने इसका डाटा पहले बना लिया। देखो 300 केल्विन टेम्परेचर, 250 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, और A की वैल्यू A फॉर यहाँ पर जो मीथेन गैस है वो दिया हुआ। अच्छा ये ना एक दफा उसने बोर्ड में ऐसे भी दिया ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एग्जाम्पल जो ये हो गई 8 और इसमें न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 24 है आई थिंक, उसके अंदर जो ए और बी की वैल्यू इसको जुबानी याद कर लो तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें देखो ए की वैल्यू भी दी गई, बी की वैल्यू भी दी। फाइंड क्या करना है? प्रेशर आइडियल केस में और रियल केस के अंदर, रियल गैस जब भी है। और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है ना, मैं यहां पर हेडिंग देता हूं व्हेन गैस बिहेव्स आइडली। व्हेन मीथेन बिहेव्स आइडियली, जब मीथेन आइडियली बिहेव करेगा तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी। अब जो P है, P क्या है भला? P ये हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम उधर ले जाता हूं, मोल्स R और T डिवाइडेड बाय V। तो वैल्यूज पुट कर दो, अब सारी की सारी वैल्यूज पुट करो। तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दिए हुए 1 मोल, आई थिंक उसने बोला था 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। तो
तो डाटा के अंदर ना आप लोग मोल्स भी लिख लें कि जी 1 मोल है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया वॉल्यूम और ये मोल आ गया 1, मोल आ गया जी 1। और मोल यूनिट लिखे ना आप अपनी आसानी के लिए यूनिट निगलेक्ट कर दें। आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। आप लोग कर यूनिट भी आपको याद होने चाहिए, इधर ना लिखे आप। अच्छा और क्या रहेगा इसमें, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है जी 300 केल्विन। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम उसने बताया है जी 250 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने ये डेसीमीटर क्यूब में लिया। तो इस 250 सेंटीमीटर क्यूब को जब आप 1000 पे डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये इसका आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको हम इधर पुट कर देते हैं, पुट करो 0.25 और यहां पर आ जाएगा प्रेशर, ये प्रेशर। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहां पर इसका आंसर देखो भाई, कैलकुलेट करके बताओ। मैं इधर देखता हूं टेक्स्ट बुक की तरफ, टेक्स्ट बुक पे इसका आंसर क्या है, बेसिकली 98.5 एटीएम। इसका आंसर है 98.5 एटीएम और इट इज द आइडियल प्रेशर। ये आ गया जी जब मीथेन आइडियली बिहेव करेगा, ये आइडियल प्रेशर आ गया। अब हम देखते हैं कि व्हेन मीथेन बिहेव्स नॉन आइडियल या व्हेन मीथेन बिहेव एज रियल गैस। तो अब देखते हैं जी, यहां पर कहता है व्हेन व्हेन when methane behaves real gas, as a real gas मीथेन बिहेव करेगा तो क्या बनेगा। देखो बच्चों, मीथेन जब रियल बिहेव करेगा तो यहाँ पर रियल गैस इक्वेशन लगाओ, क्या है वो बोला, वो है जी P प्लस ए एन स्क्र अवर वी स्क्र और V माइनस एन बी और यहाँ आ जाएगा एन आर टी। वो यहाँ पर हमने क्योंकि ये प्रेशर फाइंड करना तो मैं पहले उधर उसको जाके डिवाइड करता हूँ। मेरे पास बचेगा P प्लस ए एन स्क्र अवर वी स्क्र और ये आ जाएगा जी एन आर टी अवर वी माइनस एन बी, ये आ गया। अब ये जो इधर प्लस का है उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बच्चों आ गया P इक्वल्स टू एन आर टी अवर V माइनस एन बी, ये उधर जाके तरह ना ये आ जाएगा ए एन स्क्र, सॉरी माइनस आएगा इधर अवर V स्क्र। तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। देखो जी वैल्यूज हमारे पास, प्रेशर हमने चूंकि फाइंड करना है, एन कितना 1 मोल उसने बोला, आर कितना 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, ये है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। मोल कितने हैं जी, मोल 1 है और बी की वैल्यू कितनी दी है उसने, बी किधर है भाई, ये रहा बी। तो ये आ जाएगा 0.0428 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अच्छा अब ये तो इतनी वैल्यू आ गई, आगे देखो ए माइनस, यहां आ गया माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2.53 2.253 और यहाँ पर नीचे आ जाए एटीएम, ये यूनिट आप रहने दें। और बच्चों इधर है जी एन स्क्र, एक का स्क्र ले लो क्योंकि एक मोल है ना, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय वी स्क्र, वी कितना है 0.25 का स्क्र। अब ये वैल्यूज पुट कर दिया, इसको ना सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा, कैलकुलेटर निकालो या निकाल के बैठे होगे आई थिंक। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही बीबे बच्चे हो, सारा काम करते हो इसीलिए टॉपर बनोगे। अभी देखो इसका जो आंसर यहाँ पर बताया हुआ है वो 118.9885 118.985, इतने से हिस्से का ना, ये इतने से हिस्से का आंसर ये मैं बता रहा हूं। आगे क्या है माइनस माइनस, यहां आगे वो उसने लिखा हुआ है जी 36.048 36.048, ये इतने से हिस्से का आंसर आ गया, इनके दरमियान में माइनस आ गया।
अब फाइनल इसका आंसर क्या बनेगा बोलो। फाइनल आंसर इसका यहां बताता है 82.85, 82.85 एटीएम। पहले आइडियल केस में कितना था 98.5, यहाँ 88, 82। काफी सारा डिफरेंस आ गया ना, तकरीबन 15 एटीएम का। ये इतना डिफरेंस देखो क्यों आया। एक्चुअली जब गैस आइडियल है ना, तो उसमें आइडियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। जब रियल हुआ तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई। तो जैसे मॉलिक्यूल दीवार पे टकराने के लिए जाता है ना, तो पीछे से मॉलिक्यूल उसको बैकवर्ड पुल देते हैं, प्रेशर में आप कह लो कि कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर। अब यहाँ स्टूडेंट अगर ये प्रेशर है तो हम देखें कितनी कमी हुई है, प्रेशर लेसनड अगर हम देखें। नेक्स्ट उसने कैलकुलेट भी किया है। इन द नॉन आइडियल सिचुएशन द प्रेशर हैज लेसनड अप टू, यानी लेसनड, प्रेशर लेसनड जो है, प्रेशर लेसनड जिसमें कमी आई है, जो लेस हुआ है, लेस। अब वो कितना हुआ, पहले कितना आया था 98.5 एटीएम, ये आ गया प्रेशर। और स्टूडेंट देखो अभी ये माइनस कर दो इसको, ये एटीएम में नहीं लिखता जी, -82.85। बताओ भाई आंसर क्या बनेगा, डिफरेंस निकालो। 15.65 एटीएम, 15.65 एटीएम का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये जो प्रेशर में कमी हुई। बच्चों ये हमने एग्जांपल्स की हैं चैप्टर नंबर 3 की, और एग्जांपल्स 1 to 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आई थिंक 16 to 24 हैं, वो करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसका कोई फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।